औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं। और आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो ऑल एग्जामिनेशन के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके FPSC के एग्ज़ाम हो, PPSC के एग्ज़ाम हो, लेक्चरर की जॉब के लिए हो, आपके जो सीनियर एडिटर, नेशनल फाइनेंस ऑफिसर, तो ये सब में आपकी हेल्पफुल कर सकता है। यूनिवर्सिटी की, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तो है ही हैं, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जो आपको लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो ICOM, BCOM और MCOM की जिन्होंने अकेडमी पढ़नी है ऑनलाइन, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। 0332715509 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिन्होंने एक्टिविटी सॉल्व करानी हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, तो वो भी हमसे रब्ता, किसी भी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट और करवानी हो, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिज़िक्स, जो भी है, ICS, जितनी भी बुक्स हैं आपकी, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। चलिए MCQs की तरफ बढ़ते हैं। पहला MCQs है कि आपका के शेयर फॉर विच अमाउंट इज पेड फॉर बाय पब्लिक आर कॉल्ड, मतलब जो शेयर आपको पब्लिक के लिए इशू किए जाते हैं और पब्लिक उसके ऊपर जो पेमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? पेड अप कैपिटल। ठीक है, कि जितना आपने पेमेंट, मैं सब ऑथराइज नहीं होगा। ऑथराइज वो होते हैं जितने में आपने फॉर एग्जाम्पल 50,000 है, तो आपने 50,000 शेयर इशू करने हैं। ठीक है, इशू शेयर करते, तो ये ऑथराइज होते हैं। ठीक है, इनमें से आपकी मर्जी है 50,000 कर लें, 50,000 कर लें या 40,000 कर लें। ये बोनस शेयर नहीं होता। बोनस शेयर तो होता है कोई एक्स्ट्रा शेयर आपने एडवांस मिल गया आपको। ठीक है, तो आला ऑप्शन नहीं होता कि जो आपकी पब्लिक के लिए, पब्लिक ये बाजार में कि प्राइवेट नहीं, पब्लिक, सही है, तो पेड अप कैपिटल होता है। आगे देखिएगा, कहते द एरिया ऑफ द अकाउंटिंग कंसर्न विद द रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो, रिपोर्टिंग हमेशा आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है, बाजार में रखिएगा। रिपोर्टिंग आपकी कौन बनाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही बनाती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए आपके इंटरेस्ट जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। कास्ट अकाउंटिंग होती है जो कास्ट पर यूनिट को, कास्ट पर यूनिट को कंसीडर करती है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो होती है जो डिसीजन के ऊपर बेस होती है, कि ये डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है, और टैक्स अकाउंटिंग तो वही होती है जो टैक्सेशन आ जाती है। तो ये आपका रिपोर्टिंग जो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग देती है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेकिंग प्रॉफिट। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट। तो ये बिजनेस की डेफिनेशन आपने ICOM BCOM में पढ़ा, बस उसने घुमा के रखा हुआ है। फ्रॉम दी सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज, कोई गुड्स का देते हो, सेल करते हो या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो उसको मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो वो आपका क्या आएगा? बिजनेस होगा। क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट जो बिजनेस होता है, बिजनेस का होता है। सोसाइटी का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट भी आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रांजेक्शन तो वो होती हैं जो आपकी लेन देन होती है, जिसमें आपकी मॉनेटरी टर्म्स आ जाती है, कैश इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ट्रांजेक्शन नहीं करना होता, अर्निंग प्रॉफिट करना होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन तो है ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपका अर्निंग प्रॉफिट होता है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग समराइज द कैश मूवमेंट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक डेट। मतलब स्पेसिफिक डे आपकी कैश मूवमेंट को देखता है, वो कौन देखता है? आपकी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देखता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देता है। ठीक है, सही है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखता है जो आपकी स्पेसिफिक डेट में आपकी कैश मूवमेंट को देखता है। रिसीव्ड एंड पेमेंट में नहीं देखा जाए। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो आपका जो होता है ना, सॉरी ये गलत हो गया, ये आंसर है इसका बैलेंस शीट, क्योंकि कैश मूवमेंट जो देखता है ना, कैश मूवमेंट जो देखता है वो बैलेंस शीट में होता है, क्योंकि कैश एसेट होता है आपका। ये गलत लग गया, ये देख लीजिएगा, ये आपकी बैलेंस शीट होगी। ठीक है, कैश एसेट होता है जो स्पेसिफिक डेट में आपने मूवमेंट दिखानी होती है, तो ये आपका क्या हो गया? बैलेंस शीट होगी। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में होते हैं एक्सपेंस और इनकम की बात होती है, दो चीज़ों की बात होती है। इसमें कैश तो इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई वेजेस आपने पे की हो या सैलरी की, वो कैश की सूरत में करते हैं। ठीक है, तो वो कैश में ही हम जाते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट होगा। व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंस पेड आउट ऑफ द ग्रास प्रॉफिट। ग्रास प्रॉफिट के जो
पेड और एक्सपेंस करते हैं वो क्या हो सकते हैं, सेलिंग भी करते हैं, जनरल भी करते हैं, फाइनेंशियल भी करते हैं। ऑल ऑफ गिव ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि ये ग्रास प्रॉफिट के साथ, ग्रास प्रॉफिट के बाद ये सारे एक्सपेंस लेस करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, फॉलोइंग द इन्वेंटरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एक्सपेक्ट, बस मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए इन्वेंट्री करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री करते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन कौन सी चीज़ इनमें से नहीं आए। देखो रॉ मटेरियल भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, वर्किंग प्रोग्रेस भी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, फिनिश गुड देखो ना, पहले वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर वर्किंग प्रोसेस करते हैं, फिर फिनिश गुड में तब्दील करते हैं। ये आपका क्या मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है जो आप मर्चेंडाइज होते हैं जो आप बाय करते हो और उसको सेल कर देते हो। ठीक है, ठीक है, तो बड़ी बड़ी चीज़ें लेते हो, बड़ी बड़ी बेच देते हो, ये आपका आ जाता है इसमें। द प्राइम ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन इज कौन सा है कि कैलकुलेट द प्रॉफिट, ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करता, वो शो करता है एज द मार्केट वैल्यू, आपका एज मार्केट वैल्यू में कितना है, डेप्रिसिएशन ये करता है। टू रिड्यूस ऑफ द टैक्स बर्डन, ये बेनिफिट है, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बेनिफिट है इसका। ठीक है, प्रोवाइडिंग द फंड ऑफ द रिप्लेसमेंट, ये भी नहीं है, ये आपका डेप्रिसिएशन का मेन मकसद ये है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज बिजनेस, बिजनेस जबान का ये हमेशा एमसीक्यू बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, अकॉर्डिंग किस जबान का लफ्ज़ है, बिजनेस जबान का। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पीरियड, क्यों बैंक रिकॉन्सिलेशन में अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक बैलेंस एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन बैलेंस हैज़ बीन अकाउंट फॉर, जारी बात है इन दोनों का ही किया जाता है, क्योंकि आपका बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस आपका डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से आपको दोबारा बनानी पड़ती है। करेक्ट एरर द कैश बुक एंड द एरर ऑफ द बैंक, नहीं एरर तो हो में भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो फिगर होती है वो बैलेंस नहीं कर पाती है, जिसका मेन मकसद वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन दोबारा बनाना, तो ये इसमें से कोई भी नहीं है। उसमें देखे थे अमेंड द बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट द फर्म, अमेंडेड नहीं करना होता आपने, कोई जस्ट नहीं करना होता, लेकिन आपने इसमें जस्ट ही करना है, एक हिसाब तक होता है, अमेंडेड भूल नहीं गए। इसमें बैंक रिकॉन्स और कैश बुक का बैलेंस दोनों में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइटम ऑफ द डेटर कंट्रोल अकाउंट, देखो डेटर कंट्रोल में क्रेडिट सेल आती है हमेशा, मेरी बात याद रखना, और क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट परचेज आती है। कैश सेल में कोई भी कंसर्न नहीं डेटर कंट्रोल अकाउंट में, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, कैश परचेज में कोई क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला इसके ऊपर ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिटर ऑफ द कंट्रोल अकाउंट, तो क्रेडिट परचेज आपकी कंसर्न करती है। ठीक है, आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफाई एंट्री वुड बी रिकॉर्डिंग इफ सेल टू मिस्टर ए, कितने की किया 3365 की, हैज़ बीन डेब्टेड टू मिस्टर बी, मतलब आपने सेल किया, डेटर इंक्रीज करना था तो डेटर इंक्रीज ए को करना था, और बी को कर दे, सारी बात इसकी रिवर्स एंट्री कर दें, ए को डेबिट कर देंगे, बी को क्रेडिट कर देंगे, बी आपका डेटर एग्जिस्ट नहीं करता तो इस डेटर को कम कर दें और इस डेटर को इंक्रीज कर दे, दोनों एसेट है, एक एसेट को इंक्रीज कर दो, दोनों एक एसेट को डिक्रीज कर दो, तो आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, which of the following item must be recording in the adjusted cash book in the order to the bring in the line which of the entry in the bank statement, तो बैंक चार्जेस आपकी देखो ना, आपने ऐसी चीज़ है जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की है, ठीक है, आपको बाद में आते, तो बैंक चार्जेस ऐसी चीज़ है जो आपको बाद में कैश बुक में याद आते हैं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट तो कर लेता है लेकिन आपका कैश बुक नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट फेजेस ऑफ द टिपिकल ऑपरेटिंग साइकिल, टिपिकल ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल में सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर ये नहीं आता, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसीव कैश फ्रॉम दिस कस्टमर पे टू दी। अब देखो आपका फर्स्ट फेज होता है कि सबसे पहला आप परचेज करते हो, ठीक है, उसके बाद सेल करते हैं, उसके बाद आप रिसीव फ्रॉम कैश कस्टमर करते हैं, तो फिर आप पे ऑफ सप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शो इन द बैलेंस शीट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जो सिंगल एंटर होता है, मतलब जो जिसका वाहद मिल्कियती कारोबार होता है, एक ही बंदा होता है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि एक बंदा होता है तो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग किससे करेगा, अपने आप से करेगा ना, तो बाकी प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं भाई, बाकी प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस पब्लिश द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन से कहते हैं पब्लिक लिमिटेड? देखो पब्लिक लिमिटेड पब्लिश करते हैं, सो प्रॉफिट तो कर ही नहीं सकता, इसकी कोई कंपनी नहीं होती, पार्टनरशिप भी नहीं कर सकता, ना ट्रस्ट करता, ये ट्रस्ट तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो ये कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखें, व्हेन इनकम एक्सीड एक्सपेंस, जब इनकम एक्सीड कर, फॉर एग्जाम्पल 120 आपकी इनकम है और 100 आपके एक्सपेंस हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम तो नॉन इज नॉन नेट प्रॉफिट होगा, इनकम में से एक्सपेंस लेस करेंगे तो इनकम बढ़ जाएगी, तो आपकी नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ग्रास प्रॉफिट आपकी सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल होता है, CGS जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ग्रास प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये होते हैं, सही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका। इन द बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट इज शोन एज द रिटन डाउन वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी कहते हैं, बुक वैल्यू भी कहते हैं इसको, ठीक है, सही है, एक ही नाम है, मतलब मार्केट वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं, ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब बैड डेट इफेक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इट इज दी एंड, मतलब जो बैड डेट्स है अफेक्ट करता है बैलेंस शीट में, क्या होता है? एक्सपेंस होता है, सारी पता है, डेटर से आपने पैसे लेने होते हैं, ठीक है, डेटर से पैसे वो मिलते नहीं है, तो आपका एक्सपेंस ही हो जाता है, ठीक है, इनकम नहीं होती, ना लायबिलिटी होती है, कुछ भी नहीं होता। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इत्तेफाक ब्रदर्स क्लोज ऑफ द क्लोज का कौन सा करता है? 30 जून 2009। टोटल कैश रिसीव हमारा 150 है और क्रेडिट सेल हमारी 180 है, टोटल रिसीव हमारी 2.5 लाख है। क्रेडिट रिसीव निकालते हैं, देखिए क्रेडिट रिसीव कैसे निकालनी है आपने, देखो 1,80,000 तो क्रेडिट है ही है, ठीक है। अब इन दोनों में से कहता है, इन दोनों में से 2.5 लाख आपने टोटल रिसीव हुई है, इसका मतलब 180 तो ये है, इसका मतलब है कि 150 का और 250 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 1 लाख बनेगा। 1 लाख में से 1,80,000 को ऐड कर देंगे, 2,80,000 आपकी क्रेडिट वर्थ बन जाएगी, ठीक है। इसमें देखिएगा 250 माइनस 150 करेंगे तो वो इसमें वो सेल निकल जाएगी, वो चीज़ निकल जाएगी जो आपने क्रेडिट पे की होंगी, ठीक है, तो क्रेडिट पे निकल जाएगा। एक क्रेडिट ये आपका पड़ा हुआ है, तो एक क्रेडिट ये हमारे से पड़ जाएगा, तो आपका जवाब आ जाएगा। ABC inter partnership capital ratio of the 2:3 they enter to the profit 666 profit is during the year, what will be sharing of the B का निकालना है, B की शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3, इसका मतलब है 6600 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो क्योंकि ये रेशियो को जमा कर लेंगे ना, 2 + 3 कर लेंगे, 5 हो जाएगा, तो हम जवाब आ जाएगा इसका। तो कैलकुलेट करेगा तो इसका जवाब ये आएगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। According to the statement, the cash flow following the example of the investing activity देखते हैं कि सेल ऑफ मशीनरी आपकी देख लेते हैं, ये किस में आती है? कैपिटल इन्वेस्ट बाय द ओनर, कहता है इन्वेस्टिंग परचेज ऑफ द बिल्डिंग फॉर द बिजनेस यूज के लिए आप बिल्डिंग खरीदते हो, तो ये भी नहीं ये देखें, अब वो कह रहा है कि मैं यही सोचने वाली बात है, ये सारी चीज़ें आ जाती थी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी है, लेकिन एक्सपेक्ट किसके अलावा नहीं आती। देखिए मशीन आप शेयर करते हो, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, आप परचेज बिल्डिंग करते हो, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। कैश रिसीव आप डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट करते, कोई ऐसा सेल करते हो तो वो भी इन्वेस्टिंग में आता है। देखिए कैपिटल इन्वेस्ट करता है बाय ओनर, ये नहीं इन्वेस्टिंग में आता, ठीक है, ये बाजार में रखिएगा, सही, ये इन्वेस्टिंग में नहीं आता, ये फाइनेंस में आता है, ठीक है, ये बाजार में रखिएगा। Which of the following statements show at the business owns at the particular point of the time, कि पार्टिकुलर टाइम के लिए बैलेंस शीट के लिए होता है, खास मकसद के लिए आप बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, बिजनेस के लिए, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का कैश बुक और स्टेटमेंट रिटेन अर्निंग बनाते हैं, ठीक है। The maximum amount will be company is the register is called authorized, मतलब मैक्सिमम अमाउंट है जो आपने रजिस्टर्ड करवाई है, ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं इसको, हमेशा में बात याद रखो। आपको पहले अमाउंट शेयर, जब शेयर कोई आपने इशू करने तो वो ऑथोराइज कराने होते हैं, ठीक है। डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट इज इक्वल टू दी कॉस्ट माइनस किराया वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, बाजार में रखिएगा, ठीक है, कॉस्ट प्लस मार्केट वैल्यू नहीं होना चाहिए। Which of the following is not depreciate, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होती है, ये बाजार में बाकी सब के ऊपर होती है, ये आपको पता ही होगा।
अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंट्री आर द एग्जांपल ऑफ द करंट एसेट। करंट एसेट हजारी बात आपको सबको पता होगा, करंट एसेट की एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। लैंड आपकी इंटेंजिबल नहीं है, बाकी फ्रेंचाइज राइट्स भी होता है आपकी इंटेंजिबल, गुडविल भी इंटेंजिबल है, पेनेट भी आपकी इंटेंजिबल है। ठीक है। इफ यू कैन द वर्किंग कैपिटल द करंट एसेट ऑफ द कंपनी 555 एंड द करंट कैपिटल वर्किंग कैपिटल ये और करंट लायबिलिटी करंट एसेट आपकी 15,000 है, तो कैलकुलेट दी करंट लायबिलिटी निकालते हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है। अब देखो आपकी जो करंट एसेट दिए हुए हैं वो आपके दिए हुए हैं 15,000 के, और वर्किंग कैपिटल आपका दिया 5,000 का। अभी ये इधर आके इधर लेस हो जाएगा, तो ये आपका 10,000 आपका क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी आती है, परचेजेज ऐड होती है, लेस हो जाता है, वर्किंग इन प्रोसेस आ जाता है आपका। ठीक है। तो ये भी आ सकता है आपका जवाब, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी है आपका कि बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज लेस इन्वेंटिंग इन्वेंट्री, ये आपका ये गलत है आपका, सॉरी ये आपका गलत है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है आपका, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज लेस एंडिंग इन्वेंट्री, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये गलती से लग गया है, देखा नहीं ध्यान से, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका सही है बिल्कुल। देखिए जी, टोटल द टोटल ऑफ द ऑल कास्ट इनकर कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड, कन्वेयर कास्ट है। जब आप कास्ट को एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड के लिए, कन्वेयर कास्ट कहते हैं, ये बाज़ में रखिएगा। फिक्स एसेट ऑल आल्सो डी डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं, ये बाज़ में रखिएगा, डेप्रिशिएशन आपके फिक्स एसेट होते हैं। A bank balance in the bank statement indicate of the overdraft to the creditor। मतलब आपका जो बैंक बैलेंस होता है ना बैंक स्टेटमेंट का, वो ओवरड्राफ्ट टू क्रेडिटर होता है। मतलब जब बंदा ओवरड्राफ्ट कर लेता है, मतलब ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं, लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। इसमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एट द आइटम ऑफ द कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट में बहुत क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज करते हैं। मतलब कंट्रोल अकाउंट आपका क्रेडिटर का भी होता है, क्रेडिटर का भी होता है, तो दोनों क्रेडिट की सेलों को देखते हैं। ठीक है, तो ये आज का मेरा टॉपिक लेक्चर था। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।